हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी अमलगमेशन का भी हम लोग नेक्स्ट टाइप का सम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले तो छोटा छोटा पढ़ा दिया था, अब डायरेक्ट बड़ा सम पढ़ा रहा हूँ। मतलब थोड़ा बड़ा ही सम ले लिया है, तो इसका जर्नल बनाना है। ओके, तो दो कंपनी दी है, बंटी और अंटी लिख दिया है। तभी इसमें दो कंपनी अमलगमेट हो रहा है कि एक दूसरे को खरीद रहा है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो टेबल के नीचे क्या दिया है, बंटी परचेस अंटी लिमिटेड। मतलब बंटी क्या कर रहा है, किसको एक्वायर कर रहा है, अंटी को कर रहा है। मतलब ये परचेसिंग कंपनी हो गया और ये लिक्विडेटिंग हो गया, राइट। तो ये दिया है और क्या कंडीशन दिया है, तो बंटी बोला कि मैं सब एसेट्स और लाइबिलिटी ले लूँगा, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दिया है। और जो भी परचेस कंसिडरेशन है ना, वो डिस्चार्ज हुआ, मतलब दिया गया है 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये का प्रीमियम, मतलब 10-10 करके दिया है। और डिबेंचर्स क्या किया, उन्होंने कन्वर्ट किया है। मतलब जो डिबेंचर 9% था उसको 10% बनाया। और स्टैट्यूटरी रिजर्व, मतलब जब भी लिखा रहेगा तो एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले हम लोग को परचेस कंसिडरेशन सॉल्व करना पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या लेके जा रहा है उसको, वो एसेट्स और लायबिलिटी लेके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सब एसेट्स को ले लेंगे और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को नहीं लेंगे। ओके, ये फिक्टिशियस एसेट होता है, इसको नहीं रिकॉर्ड करते। और लायबिलिटीज में क्या आएगा, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। तो ये एसेट्स हो गया, ये लायबिलिटी हो गया, मैंने नाम लिख लिया। पर अमाउंट कौन सा लेना है, पहले एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट कितना दिया है, 10 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जगह पे हम लोग ने 10 लाख डाल दिया, ठीक है, सिंपल। फिर प्लांट एंड मशीनरी का भी नया वैल्यू दिया 3.5 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी की जगह पे हम लोग ने 3.5 लाख डाल दिया। ओके, बाकी का कोई वैल्यू नहीं दिया है। बाकी का क्या बोला, बुक वैल्यू ले रहा है। बुक वैल्यू मतलब होता है कि जो बचा है, जैसे कि ये दो तो गिवन था ना, और हम लोग किसको टेक ओवर कर रहे हैं मालूम है क्या, बंटी अपू ने अपन आंटी की बिजनेस को खरीद रहे हैं। तो अभी अपने को पूरा इसका वैल्यू लेना है। ओके, आंटी का, बंटी एक तरफ से परचेसिंग हो गया और आंटी लिक्विडेट हो गया। ओके, तो इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इन्वेंट्री से क्या ये, तो मैं इसको स्टॉक लिख देता हूँ। चलो आ जाओ। तो इन्वेंट्रीज कितना दिया, 3,25,000। तो मैं इन्वेंट्रीज का लिखूंगा 3,25,000। और परचेस कंसेशन हमेशा नया कंपनी के हिसाब से बनता है, जो सामने लगा वो खरीद रहा है। तो पूरा अंटी का जो भी बिजनेस है वो लेने का, नाम कन्फ्यूजिंग कर दिया है, चलो नो प्रॉब्लम। डेटर्स का 2.5 लाख लिखेंगे, कैश का 2,25,000 लिखेंगे, और बैंक दिया 1,75,000। ओके, और अपनों को ये एक्सपेंस नहीं लेना है, फिक्टिशियस एसेट। कर्जा क्या, 3 टाइप है, डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेपर, ये वाला लेना है। 2.5 लाख, 3.5 लाख, 2,75,000। तो इधर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 2.5 लाख, 3.5 लाख और 2,75,000, ठीक है। अब ये लाइबिलिटीज़ को ऐड करूंगा ना, अपने को मिलेगा 8,75,000। कितना मिलेगा, वैसे ये एसेट्स को ऐड किया तो कितना है, बस 23,25,000। शाबाश। तो ये एसेट्स हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया। अब ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 23,25 में से 875 माइनस किया तो 14,50,000 आया। कितना है, 14,50,000। ये हो गया परचेस कंसिडरेशन। तो ये 14,50,000 कैसे दिया लोगों ने मालूम है क्या, इक्विटी शेयर बना के। क्या बना के दिया, तो इक्विटी शेयर 10 का था, उस पर 10 रुपये प्रीमियम। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अगर हम मान लो आपका पीसी राइट आ गया, तो अभी आप लोग एंट्री पास कर दो। ये लेजर है, मैं बाद में सॉल्व करूँगा। तो पहले हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, परचेस वाली एंट्री आएगी। तो मैंने आपको कैसे याद करा था, परचेस टू पार्टी। तो ये बुक किसके बुक में बनेगा, नया फॉर्म बंटी। और बंटी ने किसको परचेस किया, अंटी लिमिटेड। तो इधर लिखेंगे बिजनेस परचेस। क्या लिखेंगे हम लोग, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, है ना। बंटी एक न्यू कंपनी परचेस करा है टू अंटी लिमिटेड। क्या लिखेंगे, टू, इधर लिखेंगे लिक्विडेटर। क्या डालेंगे इधर, लिक्विडेटर ऑफ अंटी। कितने का बिजनेस परचेस किया, ये वाला वैल्यू आएगा। कितना दिया है, 14,50,000। इधर लिखेंगे बीइंग बिजनेस परचेस। क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस परचेस, बीइंग बिजनेस, सिंपल। फिर सेकंड एंट्री आएगी एसेट्स और लायबिलिटी की। किसकी आएगी, बीइंग एसेट वैल्यू री वैल्यू, है ना। तो कैसे लिखेंगे, पूरा पीसी का अमाउंट लिखना है, पूरे एसेट्स को डेबिट करना है और लायबिलिटीज को क्या करना है, क्रेडिट। तो एसेट्स ऊपर आएगा, लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स को लिख दिया, लायबिलिटीज को 2 करके लिखे, डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेपर। टू डिबेंचर क्या लिखेंगे, डिबेंचर, बिल्स पेबल है और क्रेडिटर से, ठीक है। तो कितना दिया मालूम है क्या, ये अमाउंट कॉपी करना है, 10 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है, 10 लाख डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है, 3.5 लाख। इन्वेंट्रीज बोला है 3,25,000। कितना बोला है, 3,25,000। फिर डेटर बोला है 2.5 लाख, ओके, 2,25,000। और बैंक 1,75,000। कितना दिया, 1,75,000 डेबिट में आएगा। ये कर्जा क्रेडिट में है, 2.5, 3.5, 275, 2.5 लाख, है ना। 2.5 लाख के बाद कितना है, 3.5 लाख, 2,75,000 है। और फिर से बिजनेस परचेज भी लिखना है। तो कितना का खरीदा था, 14,50,000। कितना का खरीदा था, बीइंग एसेट री वैल्यू। ये फर्स्ट एंट्री होगा, ये सेकंड होगी। थर्ड पेमेंट की एंट्री आएगी, क्या किसकी आएगी, तो किसको पेमेंट करना है, अंटी लिमिटेड। तो इधर लिखेंगे लिक्विडेटर
ऑफ अंटी लिमिटेड। तो उनको बिजनेस कैसे सेटल किया मालूम है? एक तो इक्विटी शेयर दिया, क्या दिया? इधर लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, और उस पर प्रीमियम दिया, क्या दिया हम लोग ने? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसका भी हम लोग ने कैलकुलेशन नहीं किया ना, तो देना कितना? 14,50,000। बिजनेस कितना का खरीदा? 14,50,000। तो बिजनेस 14,50,000 का खरीदा, 10 का शेयर, 10 रुपये प्रीमियम। मतलब पहले क्या करेंगे? 14,50,000 को 20 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 20 से। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा 72,500। तो 72,500 लिखेंगे, 72,500। एक शेयर 10 का था, 10 रुपये प्रीमियम, मतलब 7,25,000 इक्विटी शेयर है और 7,25,000 प्रीमियम है। इधर लिखेंगे 7,25,000, क्या लिखेंगे? इधर भी लिखेंगे 7,25,000। अगर 15 का शेयर इशू करते तो 15 से डिवाइड करते, 12 का करता तो 12 से। तो 72,500 इंटू 10 किया, 72,500 इंटू 10। अब ये डिबेंचर्स की एंट्री क्यों आई? क्योंकि जो ओल्ड कंपनी है एंटी टू बी कन्वर्टेड इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर 10%, मतलब 9% ओल्ड है और न्यू परसेंट कितना है? 10। वो बंटी ने ले लिया। तो कैसे आएगा? ओल्ड पहले लिखेंगे, न्यू बाद में लिखेंगे। और कुछ इधर ना अमाउंट के बारे में नहीं बोला, इसके लिए इक्विवेलेंट वर्ड बोला। क्या बोला? मतलब जो अमाउंट था वही रहेगा। कितना अमाउंट था? 2.5 लाख ना डिबेंचर का। तो ऐसे लिखेंगे 9% डिबेंचर टू 10%, 9 ओल्ड था, 10 न्यू। कितना डिबेंचर की वैल्यू थी? सेम लिखना है, 2.5 लाख। सिर्फ उसको लोगों ने रेट चेंज किया। क्या चेंज किया? इंटरेस्ट रेट चेंज किया, है ना। तो क्या इसका मतलब? बीइंग न्यू डिबेंचर इशू इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वन, या न्यू डिबेंचर इशू लिखा तो भी चलेगा। फिर टेबल में देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, तो इसके लिए एंट्री कंपलसरी आएगी। क्या एंट्री आएगी मालूम है? स्टैट्यूटरी रिजर्व हो या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, उसको ट्रांसफर करेंगे। तो इधर हम लोग लिखेंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे? अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्या लिखेंगे? स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है ना? ये रिजर्व क्या करना पड़ेगा अपनों को? तो कितना था अमाउंट? 75,000। बिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व रिकॉर्डेड, या पास कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया अमलगमेशन में, ख़त्म। ये तुम्हारी हो गई 5 एंट्री। कितनी एंट्री हो गई? 5। ये क्वेश्चन था। हाँ, अगर लेजर पूछा है तो फिर अपने को पीसी तो सेम रहेगा सोल्यूशन। पीसी तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट खोलना है, शेयर होल्डर, बंटी, नया कंपनी, फिर इसका 2 अकाउंट मैंने नीचे खोला। तो ये वाला लेजर मैं नेक्स्ट अकाउंट में करा दूंगा। बाकी का भी जैसे कि ये सम, इसका भी लेजर बनने वाला है, इसका भी लेजर बनने वाला है। तो तुरंत ये सब तुमको अपलोड मिल जाएगा जल्दी। ओके, थैंक यू वेरी मच and all the best for your exam.